डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्या होती है गुरुत्वाकर्षण तरंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पल्सर अवलोकनों का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उपस्थिति की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण की घोषणा की। इस अनुसंधान में भारत के जॉइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अब जानते हैं कि गुरुत्वीय तरंगे क्या हैं। तो ये अंतरिक्ष में एक ऐसी अदृश्य लहर है जो प्रकाश की गति से चलती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1916 में अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से उनके द्रव्यमान और दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जब दो विशाल वस्तुएं एक दूसरे की परिक्रमा करती हैं या टकराती हैं, तो वो स्पेस टाइम में लहरें या तरंगे उत्पन्न करती हैं जो प्रकाश की गति से बाहर की ओर फैलती हैं। अब बात करें गुरुत्वीय तरंगों के उत्पादन की, तो सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगे ब्लैक होल, सुपरनोवा और टकराते हुए न्यूट्रॉन सितारों से उत्पन्न होती हैं। गैर पूर्ण गोलाकार न्यूट्रॉन सितारों के घूमने और संभवतः बिग बैंग से गुरुत्वाकर्षण विकिरण के अवशेषों द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती हैं। आइए बात करते हैं इसकी विशेषताओं और पहचान की। गुरुत्वाकर्षण तरंगे बेहद कमजोर होती हैं और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता पहली बार 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी यानी LIGO डिटेक्टरों से जुड़े एक प्रयोग का उपयोग करके लगाया गया था। इंटरफेरोमीटर जैसे LIGO स्पेस टाइम में छोटे डिस्टर्बेंस को मापकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए विकसित किए गए हैं। चलिए अब नजर डालते हैं हालिया निष्कर्ष पर। अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को स्पेस टाइम के निरंतर कंपन के लिए पहला प्रत्यक्ष प्रमाण बताया गया है। इन तरंगों की स्ट्रेंथ और आवृत्ति पर नई सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं, जो सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के अनुरूप हैं। वैज्ञानिक नैनोहर्ट्ज गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के भी बेहद करीब है। ये खोज आकाशगंगा विकास, ब्रह्मांड विज्ञान और मौलिक भौतिकी के अध्ययन के लिए नई संभावनाएं खोलेगी। अब बात करते हैं भारत के जॉइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप यानी GMRT की। तो GMRT दुनिया के 6 सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोपों में से एक है, जो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी NCRA द्वारा संचालित है। ये पल्सर का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाता है। आपको बता दें कि पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, जो सेकंड से लेकर मिलीसेकंड तक के नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन को विस्फोटित करते हैं। पल्सर रेडियो तरंगों के नियमित स्पंदन उत्सर्जित करते हैं, जिनका उपयोग उनकी घूर्णन अवधि और दूरियों को उच्च परिशुद्धता के साथ मापने के लिए किया जा सकता है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये अंतरिक्ष में एक अदृश्य लहर है जो प्रकाश की गति से चलती है। और दूसरा कथन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1926 में अपने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।